रशिया और यूक्रेन के युद्ध को 165 दिन से ज्यादा हो गए हैं। इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी हुई दिखाई देती है। युद्ध के दुष्परिणाम दुनिया का हर देश महसूस कर रहा है। ऐसे में सोचिए, अगर चाइना और अमेरिका के बीच एक और वार फ्रंट खुल गया तो क्या होगा। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना नहीं कि युद्ध होने ही वाला है, बल्कि सावधान करना है। कई बार युद्ध के हालात भी युद्ध से कम नहीं होते। जैसे कि आप जानते ही हैं, चीन हमेशा अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए जाना जाता है और इसी नीति के कारण चीन का हर पड़ोसी, चाहे वह भारत हो, जापान हो या ताइवान, सब चीन से परेशान रहते हैं। और अमेरिका की तो आदत है, जहां अमेरिका को अपना फायदा नजर आता है वहां उसका दखल देखने को मिल जाता है। अगर देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन वार में अमेरिका का भी हाथ ही है। न अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की बात का समर्थन करता और न रशिया यूक्रेन पर हमला करता। अब एक बार फिर दुनिया पर एक और युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह अमेरिका का ताइवान की तरफ झुकाव है। चीन ने ताइवान को लेकर अमेरिका को सीधे चेतावनी दी है। दरअसल ताइवान पहले से दो महाशक्तियों के बीच खींचतान का कारण है, लेकिन इस बार इस तनाव की वजह एक अमेरिकी महिला का ताइवान प्रेम है। चीन हमेशा ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ऐसी खबरें आने की अमेरिकी सांसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी बहुत जल्द ताइवान यात्रा पर जाने वाली हैं। ऐसे में चीन को लग रहा है कि अमेरिका नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा के जरिए ताइवान की स्वतंत्रता को उसकी मान्यता के तौर पर देख रहा है। जी हाँ, चीन को लग रहा है कि अमेरिकी ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे देगा। इसलिए चाइना ने सीधी धमकी अमेरिका को दी है कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा उसके शस्त्र उठाने का, यानी ताइवान पर हमला करने का कारण बन सकती है। कुछ भी हो, चीन की इस धमकी को ताइवान भी गंभीरता से ले रहा है। इसलिए उसने भी युद्ध की तैयारियां और बचाव के उपाय तेज कर दिए हैं। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन समुद्र में ताइवान के एक युद्धपोत से अपनी सेना की तैयारी की समीक्षा कर रही हैं। ताइवान साल 1984 से हर साल हान क्वांग मिलिट्री एक्सरसाइज करता आ रहा है। इसमें ताइवान की तीनों सेनाएं हिस्सा लेती हैं। ये एक्सरसाइज वैसे तो 29 जुलाई को होनी है, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ाई जा रही है। ताइवान की मिलिट्री आसमान में चाइना के लड़ाकू विमान पर नजर रख रही है, क्योंकि ताइवान पर दबाव बढ़ाने के लिए चाइना के फाइटर जेट उसके एयर स्पेस के करीब उड़ान भर रहे हैं। ताइवान ने पहली बार अपने रिजर्व सैनिकों को भी इस अभ्यास में शामिल होने के लिए बुलाकर उनकी ट्रेनिंग तेज करती है। सैन्य तैयारियों के साथ ताइवान अपने नागरिकों को चाइना के हमले से बचने की भी ट्रेनिंग दे रहा है। इस ट्रेनिंग को नाम दिया गया है वान आन, जिसका मतलब है शांति। ताइवान की राजधानी ताइपे में वर्षों बाद हमले से अलर्ट करने वाले सायरन बज रहे हैं। ताइवान की आर्मी और सिविल डिफेंस की टीम मॉक ड्रिल करके लोगों को सिखा रही है कि अगर चीन हमला करता है तो उन्हें कैसे खुद को बचाना है, कहां छुपा जा सकता है और किस तरह किसी भी मुश्किल वक्त में खुद को और अपने परिवार को सेफ कैसे रखना है। ताइवान को भी अभी तक अमेरिका का पूरा साथ मिलता रहा है, क्योंकि इसमें अमेरिका का अपना फायदा है। अमेरिका चाइना को नियंत्रित रखने के लिए खुलकर ताइवान का साथ देता है। ऐसे में चाइना अगर ताइवान पर हमला करता है तो हमला सिर्फ ताइवान पर ही नहीं, हमला अमेरिकी हितों पर भी माना जाएगा। खुद अमेरिकी थिंक टैंक पेंटागन का कहना है कि नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान जाती है तो चाइना उनके विमान पर हमला कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन को नैन्सी पेलोसी से इतनी चिढ़ क्यों है और नैन्सी पेलोसी ताइवान क्यों जाना चाहती है। आइए वीडियो में आगे इन दो सवालों के जवाब ढूंढते हैं। नैन्सी पेलोसी अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है। राष्ट्रपति के बाद अमेरिका में स्पीकर का पद सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है और अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में की स्पीकर नैन्सी पेलोसी लंबे वक्त से चाइना की आलोचक है। नैन्सी पेलोसी ताइवान की इंडिपेंडेंस को भी सपोर्ट करती हैं। नैन्सी पेलोसी ने तियानमेन स्क्वायर का भी दौरा किया था, जिस पर चाइना ने काफी नाराजगी जताई थी। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी नहीं चाहते कि नैन्सी पेलोसी ताइवान जाएं और अमेरिका और चाइना या चीन या ताइवान में टकराव का कारण बने। वैसे इस वक्त अमेरिकी रशियन यूक्रेन युद्ध के चलते आलोचनाएं झेल रहा है। वैसे जो बाइडेन ने चीन को एक संभावित यात्रा को लेकर धमकी न देने की बात कही है। वैसे नैन्सी पेलोसी ने भी अपनी ताइवान यात्रा की तारीख नहीं बताई है। पहले वो अप्रैल में जाने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से अब उन्हें दौरा टाल दिया गया था। नैन्सी पेलोसी का कहना है कि उनके लिए ताइवान जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी स्वतंत्रता का समर्थन करना है। स्वतंत्रता पर फैसला तो खुद ताइवान के लोगों को लेना है। उनका ये बयान भी चाइना की बौखलाहट में बढ़ोतरी करने वाला है। यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये कि जिस तरह आज अमेरिका चाइना के खिलाफ ताइवान के साथ खड़ा होने का भरोसा दे रहा है, पर ठीक ऐसा ही भरोसा उसने रशिया के खिलाफ यूक्रेन को भी दिया था। लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगाने के अलावा रशिया के खिलाफ कोई ठोस कदम भी नहीं उठा पाया। इसलिए बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका खुद को दुनिया की सुपर पावर दिखाने के लिए यूक्रेन की तरह ताइवान को भी युद्ध क्षेत्र में फंसा देगा, या फिर यूं कहिए बलि का बकरा बना देगा। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।